शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम रक्ताद्यर्थ का अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम एक ही सूत्र के द्वारा विधान किए गए दो अर्थों को पढ़ेंगे। इसमें पहला होगा तद अधीते, दूसरा होगा तद वेद। तो इनको फटाफट स्टार्ट करते हैं। यह रक्ताद्यर्थ का लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यह अंतिम अर्थ है और आज का हमारा इस रक्ताद्यर्थ प्रकरण का यह अंतिम वीडियो है। मित्रों, वैसे हमने प्रागदिव्यति अर्थों की जब गणना की थी तो वो 45 अर्थ थे। जहां किन्हीं पुस्तकों में या किन्हीं ऐप के अंदर वो 44 अर्थ दिए गए थे, उसके लिए हमने कहा था कि नहीं, वो अर्थ 45 हैं, क्योंकि हमने वो 45 सूत्र गिने थे। लेकिन मित्रों, जब हमने विचार किया कि तद अधीते तद वेद, इस सूत्र में तो दो अर्थ बतलाए गए हैं। तद अधीते अर्थात उसका अध्ययन करता है, तद वेद अथवा उसको जानता है। ये दो अलग अलग अर्थ यहाँ पर निर्दिष्ट किए गए। यदि सही से और कैलकुलेशन किया जाए तो अब हमें अपनी ही संख्या और एक बार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमने माता पुष्पा दीक्षित जी के उस जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, क्या नाम है इसका, अष्टाध्यायी सहज बोध, इस पुस्तक के आधार पर हमने ये कैलकुलेशन किया, गिना। लेकिन पढ़ते पढ़ते विचार आया, दरअसल 45 नहीं, ये 46 हैं ये यार। तो चलिए हम इसे स्लाइड में सुधार करेंगे अपने में। आप भी समझना कि प्रागदीप्यति अर्थ 46 हैं और आपके इस रक्ताद्यर्थ में लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ 10 अर्थ बताए गए हैं। आज हम वो 9 और 10 इन दो अर्थों को क्रमशः पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। आपको आवाज तो ठीक ठाक आ रही है कि नहीं महोदय? अ, चलिए, आवाज ठीक आ रही है ना मेरी सभी को? क्या आप सही से सुन पा रहे हैं या कम कम आ रही है? थोड़ा बतावें। जी महोदय, आ रही है अच्छी। अच्छी आ रही है, चलिए ठीक है। तब तो राजन जी मैसेज कर रहे थे, मुझे लगा कि कम तो नहीं आ रही है। चलिए, सब ओके है, जुड़ा हुआ है सब। तो हम पढ़ते हैं। आइए, सूत्र में यहाँ पर उद्धृत किया गया है तद अधीते तद्वेद। ये सूत्र के लिए लिखा अनादि प्रत्यय विधायक विधि सूत्र है। इसकी प्रागदिव्य तोरण से एक वाक्यता होकर के अन्य प्रत्ययों का भी विधान यथासंभव हो सकता है। तो चलिए प्रत्यय विधान करते हैं। सूत्र का वृत्ति में तो कोई अर्थ लिखा नहीं है, लेकिन हमने टीका ग्रंथों की सहायता से अर्थ यहाँ योजित कर दिया, जिससे हमारे आजकल के सुकुमार बुद्धि के छात्र भी इस अर्थ को जान पावे। सूत्र का अर्थ होता है द्वितीयांताद। समर्थात भी जोड़ दीजिए, हमने जोड़ा नहीं है क्योंकि समर्थापद वो समर्थानाम प्रथमाद्वातो पूरे में अधिकृत होकर के चल रहा है, आप उसे जाने रहे, पर उसकी जानकारी हम लगातार दे ही रहे, कहीं कहीं जोड़ भी दिया है। तो द्वितीयांतात समर्थात अधीते इत्यर्थे वेद, वेद यानी उसको जानता है, मित्रों धातु का रूप है। इत्यर्थे वा उक्ता अणादय, यानी कहे गए जो अणादि प्रत्यय हैं, जो प्रागदीप्य वर्ण से विधान वाले, और वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यय, या फिर जो आगे प्रत्यय कहे जाएंगे, किस अर्थ में? तदधीते तद्वेद अर्थ में। आगे चाहे ठक कहा जाएगा या फिर वुन प्रत्यय कहा जाएगा, जो भी प्रत्यय कहा जाएगा वो तदधीते तद्वेद में इससे आगे विधान होगा। अब यह सूत्र दिया और प्रक्रिया को बताना आरंभ किया। अब इस सूत्र से एक शब्द बना रहे हैं, वैयाकरण। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। देखिए कैसे बनता है। हमें विग्रह करना है, व्याकरणम अधीते वेदवा। लोक सिद्धांत कौमुदी में व्याकरणम अधीते वेदवा इस प्रकार से विग्रह कर रखा है। मित्रों, कहीं कहीं पर वेदवा इस विग्रह को टीकाकार
विद्वान जन वेत्ति वा ऐसा भी विग्रह कर देते हैं। हमने भी अगली स्लाइड में वो किया है। यदि ऐसा भी अर्थ किया जाता है तो आप चिंता मत करिएगा, वो वेद है ना, उसी धातु का रूप है वेत्ति वा क्योंकि वेत्ति और वेद ये दोनों बनते हैं, तो दोनों का एक ही मतलब होगा। तो व्याकरणम अधीते, व्याकरण को पढ़ता है या व्याकरण को जानता है। तो जब हम कह रहे होते हैं ना पढ़ता है, तो पढ़ता है का मतलब भैया वो ज्यादा वेदता नहीं है व्याकरण का, अभी अध्ययन कर रहा है, अभी प्रक्रियांश को वो समझ रहा है, तब तो अधीते अर्थ होगा, है अध्ययन कर रहा है। और वेद का मतलब है उसे जानता है, हाँ ठीक, उसे गंभीर जानकारी है, वह तलस्पर्शी विषय का भी विद्वान है, उस विषय का पंडित प्रकांड है वो, तब आप वेदवा इस अर्थ को समझेंगे। तो चाहे दोनों अर्थ हो, व्याकरण को जो भाई भैया जो पढ़ना शुरू कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रक्रिया जाना है, या जो जान चुका है, वो दोनों ही भैया व्याकरण होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये मत समझना कभी नहीं जो संपूर्ण व्याकरण पढ़ गया है एकदम वही व्याकरण हो गया है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, भले ही थोड़ा सा पढ़ा है व्याकरण, प्रक्रिया को जानता है, तो वो उसे व्याकरण कह सकते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है ये, नहीं तो इतना पढ़ लिख करके, व्याकरण शास्त्र तो बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ने में तो बहुत समय लगता है इस व्याकरण शास्त्र को, तो नहीं तो वही व्याकरण होता। तो चलिए, अच्छी व्यवस्था की। तो ये लौकिक विग्रह कर दीजिए, व्याकरण मदीते वेदवा। अलौकिक विग्रह होगा इसका व्याकरण अम और अण, क्योंकि तद अधीते तद वेद अर्थ में अण प्रत्यय का विधान किया। ये प्रत्यय द्वितीयांत से होता है, अतः व्याकरण अम ये द्वितीयांत है, इससे प्रत्यय विधान किया। इसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से, मतलब पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना, तदितांतत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिक व्यक्ति का लुक करके व्याकरण अण का अकार शेष रहेगा, व्याकरण अ। अब मित्रों, ऐसी स्थिति होने पर आपको यह सूत्र लगाना है। ये सूत्र वैसे तो बहुत जगह व्याकरण की प्रक्रिया में लगता है। इस सूत्र के को अर्थ को समझते वक्त बच्चे भी गच्चा खा जाते हैं। तो हमने सोचा कि इसके लिए वाकायदा डायग्राम बनाएंगे बढ़िया से, और इस सूत्र का अर्थ समझेंगे। ये सूत्र दो काम करता है दरअसल, आप इसके डिस्क्रिप्शन को ऊपर पढ़ेंगे। ऐजागम विधायकम वृद्धि निषेधकंच विधि सूत्रम, ये दो काम करता है। सूत्र है न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौतुताभ्याम ऐच ऐच। ठीक है, सूत्रार्थ क्या लिखे वरदराजाचार्य जी? वो सूत्रार्थ लिखते हैं कि पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि। यहाँ रुक जाओ, ये आधा सूत्र का अर्थ हो गया। ये सूत्र दो काम करता है। सबसे पहले तो वृद्धि निषेध पर वृद्धि निषेध कहाँ? कि पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य, अर्थात पदांत यकार से परे अथवा पदांत वकार से परे जो भी वर्ण होगा, अच होगा, वो उसको वृद्धि नहीं होती। यानी कि किसी से यदि प्राप्त है, अर्थात तद्धिते सुचामादि सूत्र द्वारा प्राप्त है या कितीच सूत्र के द्वारा प्राप्त है, तद्धित वाली वृद्धि वृद्धि, तो उसे वो वृद्धि नहीं होगी। सबसे पहले वृद्धि का निषेध करेगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या करेगा? किंतु ताभ्याम पूर्वौ क्रमाद ऐज, हैं क्या है, ऐजावागमौ स्तः, क्रमाद ऐज ऐजागमौ होना चाहिए शायद। ये वाह कहाँ से आ गया है, वैसे ही जुड़ गया है, ऐजागमौ स्तः है। ये वकार तो मुझे लगता है जबरदस्ती जुड़ गया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अच्छा द्विवचन का रूप है ये, एचौ आगमो स्तः। अच्छा, ऐसा भी अर्थ किया है, ऐचौ आगमो स्तः। ठीक है, मतलब
ये द्विवचन का रूप उन्होंने दिया है। मतलब किंतु ताभ्याम पूर्वम, यहां से अर्थ करना है कि उन यकार वकार से पूर्व क्रमात् अर्थात क्रम से है, तो ऐजावागमौ स्तः, अर्थात ऐच आगम होता है। ये ऐच क्या है मित्रों? ये ऐच एक प्रत्याहार है। ऐच चकार को चकार संधि के कारण ये हो रखा है। आप वो हल संधि की स्थिति जानते हैं। अब इस ऐच प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं। क्या क्या? ऐकार और औकार। सूत्र में यकार वकार दिए हैं, इधर ऐच दिया है। ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ आएंगे, और इधर भी दो ही वर्ण हैं, य एंड व। तो क्रम यथासंख्य लगा लेना कि यकार को ऐ आगम और वकार को औ आगम है। इस तरीके से सूत्रार्थ समझ लीजिएगा एक बार पूरा। सूत्रार्थ यह हुआ इसका अब आधे हिस्से का, किंतु ताभ्याम पूर्वौ। ताभ्याम पूर्वौ इत्युक्ते पदांत यकार वकाराभ्याम पूर्वौ। किंतु पदांत यकार वकार से पूर्व ऐचौ आगमौ स्तः, क्रम से ऐच आगम होते हैं। तो क्रम से ऐच आगम का मतलब ऐकार और औकार क्रमशः हो जाते हैं। एक बार डायग्राम को देखिएगा, इसी के आधार पर ये बनाया है। पदांत पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य न वृद्धि। देखो पद के अंत में यदि यकार है, ठीक है, या फिर वकार है, जान लीजिए, चाहे तो यकार हो या वकार हो, और उससे परे जो भी इधर स्वर वर्ण होगा भैया, उसको वृद्धि नहीं होगी, सबसे पहली बात। अब जैसे उदाहरण के लिए इतने अंशों को पहले घटा देते हैं, क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे व्याकरण शब्द है, व्याकरण शब्द में पदांत यकार है, ठीक है। कैसे पदांत यकार है तो ये जानिए। दरअसल व्याकरण शब्द बनने से पहले कुछ ऐसे था, ये वी तो उपसर्ग था, इधर आंग नाम का भी उपसर्ग है, और क्री धातु है। क्री धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के और यू को अन होकर के वी आ, और एक क्री धातु से बन गया करण। ये स्थिति पूर्व में थी। अब यहां पर आपको समझना है वी पद कैसे है। वी अव्यय है, क्योंकि निपात संज्ञक भी होते हैं। उपसर्ग और निपात संज्ञा इनकी की गई है पीछे। तो ये अव्यय है, अव्यय होने से इनके सामने विभक्ति तो आती है, किंतु उसका अव्ययदाप छुपा करके लुक हो जाता है। लुक हो गया, लुक होने के बाद इनमें पदत्व रहता है। तो वी में क्या है? पदत्व है, मतलब माने कि पद संज्ञा है। अब इसको आपने यणादेश किया है, यणादेश किया मतलब वी और आ को, तो ये वी का अंश इतना है व्य, और आकार का इधर करके आकरण, ऐसे ये व्याकरण शब्द बना हुआ है। आपको यह समझाना ये चाहते हैं कि यहाँ पर व्याकरण में जो यकार है वो पद के अंत में स्थित है। तो पदांत यकार वकार से परे न वृद्धि, वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब क्या शब्द था? पदांत यकार वकार से परे आकार था, ये व्या का आकार, तो इसको वृद्धि नहीं होती है। अब आप कहोगे तो खुद ही अपने आप में वृद्धि है। कहने का मतलब यदि यहाँ जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय न वृद्धि होना भी चाहेगी, तब भी वृद्धि न हो पाएगी इस स्थल पर। और आगे ऐसे बहुत सारे स्थल मिलेंगे जहां पर वृद्धि निषेध का साफ साफ आपको फल भी दिखाई देगा। उनको हम आगे जहां जहां उदाहरण आते रहेंगे इस सूत्र के, उन्हें हम वहां कहेंगे। तो सबसे पहले इसने वृद्धि का निषेध किया।
तो व्या के आकार में ये वृद्धि नहीं है, बल्कि इसका आंग का स्वाभाविक आकार, ठीक है, यहाँ वृद्धि नहीं होगी। और बताइए और क्या होगा दूसरा। अब जो विधान वाला, ये तो निषेधांश था इस सूत्र में, और विधान अंश क्या है, कह रहे किंतु ताभ्याम पूर्व, किंतु उससे पूर्व में, किससे पूर्व में, पदांत यकार या वकार से पूर्व में। हमारा तो पदांत यकार है ना, यस, उससे पूर्व में। तो ठीक है, अब व्या को हमने अलग अलग किया, तो वा को पूर्व में निकाल दो, या को इधर रख लो। अब इस या से पूर्व में ध्यान रखना, या से पूर्व, ये रहा, या से पूर्व क्या करना है, यकार है ना यहाँ, तो यकार से पूर्व है तो उसको तो ऐ जागम करना है। ऐ जागम मतलब यकार से पूर्व है तो ऐ कर देना, और यदि वकार से पूर्व आ जाए तो डायग्राम को देख लीजिए, तब आपको वहां पर औ कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पर ऐच आगम कर लेंगे। ऐच आगम का मतलब ऐच में दो वर्ण आते हैं, यदि वकार है तो वहां पर आप हैं, वहां पर आप क्या करिए, ऐकार करिए हैं। मुझे चकार यहाँ नहीं लिखना था, क्योंकि ऐच आगम का मतलब ऐचे प्रत्याहार दिया गया। ठीक है, चलो चकार को हटा ही दो, ऐ आगम होता है, आप तो ये समझे। तो वकार यकार से पूर्व हमने ऐ कर दिया, उसके बाद स्थिति हो जाएगी व ऐ या करण, और ये जो नकारोत्तरवर्ती आकार का यस्य टीचर से लोप कर दीजिएगा, जैसा आप करते हैं, करते रहे हैं पहले, अगर प्रत्यय के परे रहते पूर्व संज्ञा के, इसका लोप करके पुनः प्रत्यय का यकार इसमें मिल जाएगा। और जब आप वर्ण सम्मेलन करेंगे तो इकार की दो मात्रा वा के ऊपर लग जाएंगी, तो हो जाएगा ये वैयाकरण। इस तरीके से इस रूप की सिद्धि होगी। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो कोई हिस्सा, तो आप मुझसे तत्काल पूछ लें, या इस वीडियो के अंतिम भाग में पूछ लें, जैसे भी होगा हम आपको उसे बताएंगे, उत्तर देंगे, कमेंट करके पूछ लें, जैसे भी हो। ये वैयाकरण की सिद्धि है, जहां पर ऐ आगम हुआ है। औ आगम कहाँ होगा, है पदांत यकार वकार से, वो पदांत वकार से पूर्व में। इसका उदाहरण आगे आएगा, सौबस्तिका वगैरह, मित्रों हम वहां उसे उद्धृत करेंगे। ठीक है, अभी ये समझे। तो व्याकरण अधीते वेत्तिवा, जो व्याकरण को अधीते माने के पढ़ता है अथवा जानता है, उसे व्याकरण कहते हैं। मित्रों यहाँ पर हमने मूल में एक पंक्ति और दी हुई है, इतनी सी। यहाँ पर दरअसल पूरा इस सूत्र का अर्थ ये है, काशिकाकार ने इसको ऐसे माना है, ईजागमो इस्ता, इसके बाद काशिकाकार लिखते हैं कि इति णिति किति च तद्धिते परता। यहाँ पर इति णिति और किति तद्धित प्रत्यय के परे रहते काम होगा। तो यहाँ पर अण प्रत्यय णित है, तो णित प्रत्यय के परे रहते ईजागम वगैरह ये हुआ। ठीक है, तद्धिति प्रत्यय के परे रहते। इतना अंश काशिका में लिखा है मित्रों, क्योंकि काशिका में पूरा अर्थ है। बाकी ये अंश ना तो सिद्धांत कौमुदी में मिलता है, ना ही लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलता है। हमें ये लगा कि नहीं ये हो तो अच्छा है, काशिकाकार की शैली तो बड़ी बढ़िया है, कोई भ्रम भ्रम नहीं है, पूरे पूरे अर्थ दिए हुए। तो ये हो, छात्र जाने रहे तो अच्छा है, इतना सा अर्थ और आप जाने रहे ना, इसलिए हमने उसे थोड़ा सा भिन्न कलर में लिख दिया है, क्योंकि लघु सिद्धांत के मूल में, सिद्धांत कौमुदी के मूल में इतने का कोई वर्णन नहीं है, इतने सारे अर्थ का कहीं पर कुछ लिखा नहीं। ठीक है मित्रों, अभी आपने तद अधीते तद वेद इस अर्थ में अण प्रत्यय पढ़ा, और अण प्रत्यय व्याकरण शब्द से लगा करके वैयाकरण शब्द की सिद्धि कर ली, ऐ आगम में से ऐ आगम कर दिया। ठीक है, चलिए अब तद अधीते तद वेद में, यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में और भी बहुत सारे सूत्र उद्धृत किए गए हैं, वहां ठक प्रत्यय का भी विधान किया गया है। आप ये भली भांति जानते हैं कि ठक को हस्य का सूत्र से एक हो जाता है ना। तो कुछ शब्दों से ठक प्रत्यय का भी विधान किया गया है। तो जैसे वो शब्द हैं आपके, न्यायम अधीते वेदवा, न्याय को जो पढ़ता है अथवा जान चुका है, हाँ पढ़ रहा है या जान गया है, उसे हम कहेंगे नैयायिक। तो न्याय शब्द से, जैसे व्याकरण से आपने वैयाकरण ऐजागम करके बनाया, ऐसे ही न्याय शब्द से आप
इस यकार से पूर्व ऐ जागम करके नैयायिकः बना लेना। याद ही रहे आपने, ठक को इक करना है यहाँ पर। इसी तरीके से अब इतिहास शब्द से यहाँ तो केवल आदेश को वृद्धि हो जाएगी, नए वाप्यम पदांताभ्यम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पदांत अकार वकार है भी नहीं। याद ये रहे आपको, ये पदांत अकार वकार वहीं पर मिलेंगे यहाँ पर ये उपसर्ग वगैरह का कुछ चक्कर होगा। जैसे यहाँ पर व्याकरण में भी उपसर्ग था, न्याय में नी उपसर्ग है, तो वहां पर ये मिलेगा। इतिहासम में वैसा कुछ नहीं है। तो इतिहासम अधीते वेदवा इति ऐतिहासिक, पुराणम अधीते वेदवा इति, पुराण शब्द से पौराणिक, सब जगह ठक प्रत्यय है। यज्ञम अधीते वेदवा इति याज्ञिक। हाँ, तो मित्रों इस तरीके से इनकी सिद्धि होनी है। समझ गए होगे सामान्यतः प्रक्रिया को। आइए अब इस प्रकरण का हम अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर रक्ताद्यर्थ प्रकरण के अंतर्गत अंतिम सूत्र दिया क्रमादिभ्यो गुण। और मित्रों मैं पहले ही बता चुका हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी के बहुत सारी पुस्तकों में, सिद्धांत कौमुदी के बहुत सारी पुस्तकों में रक्ताद्यर्थ प्रकरण की समाप्ति की सूचना नहीं है। और बहुत सारी जगह रक्ताद्यर्थ प्रकरण नहीं है, या तो वो चातुरार्थिक के भीतर ही पढ़ दिया है। और हमें कहते हैं नहीं, रक्ताद्यर्थ को अलग करो, चातुरार्थिक के चार अर्थों को हम अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसी मैंने आपको दिखाया था जब इस प्रकरण को शुरुआत पढ़ाई थी, हैं बहुत सारे इस प्रकार की लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करण। हम रक्ताद्यर्थ क्रमादिभ्यो गुण यहीं तक करेंगे, और चातुरार्थिक के लिए चार अर्थों का आरंभ फिर कल से आरंभ होगा। आइए अब अंतिम सूत्र क्या है, क्रमादिभ्यो गुण। सूत्रार्थ क्या होता है? सूत्रार्थ लिखा नहीं, वरदराचार्य जी ने सरल जान करके छोड़ दिया। आप भी ऐसे ही समझ लें, पिछले सूत्र की तरह ही अर्थ है कि द्वितीयांतात् क्रमादिभ्यः अधीते इत्यर्थे वेद इत्यर्थे वा वुन प्रत्यय स्यात्। ठीक है, वुन प्रत्यय करना है। यहाँ पर रूप क्या दिए, क्रमकः पदकः। ध्यान ये रहे, क्रमादिभ्यो, जब कोई आदि शब्द लग जाता है ना व्याकरण में सूत्र के अंतर्गत, तो समझ लेना वहां कुछ और भी शब्द होते हैं। पाणिनि जी सभी शब्दों को लिख नहीं सकते, नहीं सूत्र बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए क्रमादि एक गण है, उस क्रमादि गण के अंतर्गत कितने शब्द आते हैं? ये 5 शब्द आते हैं। इसमें से ये चार ही शब्द यहाँ पर पड़े हैं, क्रमका, पदका, शिक्षका, मीमांसका। एक जो है सामन शब्द छूट गया है यहाँ पर, वो सिद्धांत कौमुदी में उसका रूप सिद्ध है, किया गया है। चलिए इनसे रूप कैसे बनता है तो देखिए, आप विग्रह करिएगा इसका। क्रमम अधीते वेत्तिवा। क्रमम क्या चीज है? आप वेद पढ़े हैं, वेद को जानते हैं, तो एक क्रम पाठ होता है, पद पाठ होता है, घन पाठ होता है कई प्रकार के पाठ है ना वेद में। तो वही क्रमम अधीते वेत्तिवा, जो क्रम को पढ़ता है या जानता है। तो क्रम अम वुन, वुन प्रत्यय हो जाएगा, क्रमादिगण में पठित है ये सब। तो वन का बचेगा वू, क्या बचेगा? केवल वू। और वू को क्या हो जाता है? युवोर नाकऊ, इससे हो जाता है अक। तो क्रम अक, उसके बाद अक आजादी प्रत्यय है ना, तद्धितीय, तो पूर्व की हो जाएगी भ संज्ञा, और इससे टीचर से आकार का लोप होकर के क्रम अक वर्ण सम्मिलन करते क्रमाक। ठीक है, क्रम का यदि आप बना ली तो आगे कोई दिक्कत नहीं, सेम एक 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 जैसा है। पदम अधीते वेत्तिवा, देखो मैंने यहाँ वेत्ती से किया है, हम वेदवा ऐसा भी कर सकते हैं, या वेत्तिवा, दोनों ही रूप बनते हैं इस धातु। तो चलिए, पदम अधीते वेत्तिवा, पद अम वुन, और वू को अक, युवुर्ना को, वही प्रक्रिया है। और ऐसे टीचर से आकार का लोप करके पदकः। ऐसे ही शिक्षाम अधीते वेत्तिवा। मित्रों याद ही रहे, शिक्षा क्या है? शिक्षा, जहां ऐसे ग्रंथ जिससे उच्चारण का प्रकार बताया जाता है कि अरे शब्दों का ऐसे उच्चारण करना चाहिए, ऐसे ग्रंथों को शिक्षा ग्रंथ कहा जाता है। यथा पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, क्षयश्रीय शिक्षा। एक शिक्षा को लेकर के संपूर्णानंद से शिक्षा संग्रह छपा हुआ है, उसमें बहुत सारी शिक्षाओं का समावेश है मित्रों, और इसका नाम क्या है? शिक्षा संग्रह। ठीक है, संपूर्णानंद से छपा है। तो पहले उन शिक्षा ग्रंथ को जो जानता था या पढ़ता था, उसे शिक्षक कहा जाता था। और आजकल शिक्षक एक टीचर, मतलब कुछ भी पढ़ाने वाले को शिक्षक कह दिया जाता है। ये सब तो ही है, थोड़ा भाषा विज्ञान की महिमा है।
वैसे उन्हें केवल अध्यापक कहना ज्यादा उचित है, ठीक है, शिक्षक नहीं कहना उचित है, क्योंकि शिक्षक देख रहे हैं आप किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो शिक्षा मदीते व्यक्ति बात, जो शिक्षा ग्रंथों को पढ़ता जानता है वो शिक्षक है, ठीक है। और आजकल ऐसे ही शिक्षा शास्त्र कहने लग गए हैं, किसको, जो बीएड एमएड में जो पढ़ाया जाता है, दरअसल वो शिक्षा शास्त्र नहीं है, शिक्षा शब्द रूढ़ है, किनके लिए, ये सब पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, अर्थात इस प्रकार का ग्रंथ जो उच्चारण सिखावे उसे शिक्षा कहा जाता है। अब वहां क्या उच्चारण सिखाया जाता है, वहां तो आपको जब बीएड एमएड करते हैं स्किल सिखाए जाते हैं, तो वस्तुतः वो शिक्षा शास्त्र नहीं कह करके उसका नाम शिक्षण शास्त्र होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे ही ये आप बना ही लेंगे शिक्षका बुई बुई को अक। ऐसे ही मीमांसा अधीत्य वेत्ति वा, ये मीमांसा शब्द भी क्रमादि में पढ़ा गया है, तो बन जाएगा ये मीमांसका, सा के आकार का लोग वही है, जैसे टीचर से जाने रहना, मीमांसका बन जाएगा, इति रक्ताद्यर्थ, इतना ही रक्ताद्यर्थ है। शुदा व्याख्याकार इस विषय में क्या कहते हैं, आइए दो चार पंक्ति उनकी पढ़ लेते हैं। हम्म, चलिए, इन्होंने तदधीते तद्वेद का अर्थ किया है, बहुत अच्छा। यहाँ पर ये कर रहे हैं। हाँ, एक बात बहुत साफ लिखी, जैसे ऐच आगम नहीं है ये, है ना, हमने जैसा कि वहां पर लिख दिया है चकार को काटना पड़ेगा आगम के रूप में, दरअसल ये ऐच प्रत्याहार है, ध्यान रहे, ऐच प्रत्याहार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐच आगम मानेंगे। तो यथा संख्यम यकारात पूर्वम ऐकार, वकारात पूर्वम औकार हो जाएगा, ठीक है। वैयाकरण की सिद्धि देख लीजिए कैसे करते हैं ये, व्याकरणम अधीते वेदवा वैयाकरण इत्यत्र तदधीते तदवेद इति अणि सुपो लुकी भत्वे अलोपे व्याकरण अ इति भूते तद्धिते सुचामादेति प्राप्ताम, भैया बिंदी छूट गई है, वृद्धिम बाधित्वा न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम ऐच, यहाँ भी दो ठो मात्रा छूट गई है, इति वकाराद उत्तरम यकारात पूर्वम ऐकारे जाते विभक्ति कार्ये च कृते वैयाकरण इति सिद्धम। बढ़िया क्या, क्रमादिभ्यो उनका अर्थ भी लिख दिया है, वाह, द्वितीयांतेभ्य क्रमादिभ्यो अधीते वेद इत्यर्थे वुन स्यात् क्रमकः, कैसे बनाना है, क्रम अधीते वेदवा इत्यत्र क्रमादिभ्यो वुन इति पुनि, उनमें न लोपे और सुपो लुकी क्रम वु इति जाते युवोर नाकौ इति वु स्थाने अकादेशे भत्वे अलोपे विभक्ति कार्य च करते क्रमक इति सिद्धम एवं पदक शिक्षक मीमांसक मीमांसक इति रक्ताधिकार। मित्रों, यहाँ तक रक्ताधिकार का एक प्रकरण था, आज हमने इसका पूरा अध्ययन कर लिया। अब मित्रों इसके बाद में हम कल से चातुर्थिक प्रकरण को पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कोई संदेह हो तो आप अवश्य बताएं। अब हम समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणमामि।